वेलकम टू अनदर वीलॉग। मैं हूं मोमिन फरीद। डॉलर्स ने पूरी मार्केट की ट्रेड को जो है वो कब्जे में रखा हुआ है। पूरी दुनिया की ट्रेड जो है वो डॉलर्स के अंदर होती है और इसको स्पेशल एक टर्म से भी बुलाया जाता है पेट्रो डॉलर। तो पेट्रो डॉलर बेसिकली क्या है? पेट्रो डॉलर एक कोई अलहदा करेंसी नहीं है, वो डॉलर्स ही हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो करेंसी है डॉलर्स, वो वही हैं। लेकिन पेट्रो डॉलर इस वजह से कहा जाता है क्योंकि डॉलर्स की जो क्रूड ऑयल की ट्रेड है बेसिकली वो डॉलर्स के अंदर होती है। तो इसी वजह से डॉलर्स का जो नाम है वो पेट्रो डॉलर पड़ा हुआ है। और ये जो टर्म पेट्रो डॉलर है ये 1970s के अंदर जाके जो है वो प्रोमिनेंट हुई थी, क्योंकि उससे पहले जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो करेंसी है डॉलर्स, वो ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के तहत या ब्रेटन वुड्स सिस्टम के तहत जो है 1944 के अंदर 44 से ज़ायद कंट्रीज़ ने जो है वो इस पे इत्तेफाक किया था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो करेंसी डॉलर्स है उसको हम ग्लोबल रिजर्व करेंसी बना देंगे। अब ग्लोबल रिजर्व करेंसी क्या है? ग्लोबल रिजर्व करेंसी बेसिकली ये है कि दुनिया की जितने ममालिक हैं वो इस एक करेंसी के अंदर ट्रेड करेंगे और वो करेंसी होती है जो इंटरनेशनली काफ़ी स्ट्रांग हो। तो 1944 ऑनवर्ड्स जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो करेंसी थी डॉलर्स, वो आपकी रखी गई थी एज रिजर्व करेंसी। लेकिन उसके बाद 1970s के अंदर और जो ये करेंसी थी आपकी डॉलर्स, इसके एवज जो दूसरी करेंसी थी उनको पेग किया जाता था, तो फिर उनका जो है वो इंटरनेशनल रेट निकलता था। और अब हम बात करेंगे राइज ऑफ पेट्रो डॉलर के बेसिकली पेट्रो डॉलर जो है वो किस तरीके से इतना प्रोमिनेंट हो गया। तो ब्रेटन वुड्स सिस्टम की जो, जैसे मैंने पहले भी बात की, इसमें जो है वो एक्सचेंज रेट फिक्स कर दिया गया था यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर्स का गोल्ड के साथ। तो जो गोल्ड का रेट होता था मोर और लेस वो यूएसडी का रेट होता था। लेकिन 1971 के अंदर जो है वो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक जो है वो बिजनेसेस भी जो है वो इस तरीके से नहीं चल रहे थे, इन्फ्लेशन भी जो है वर्ल्ड वाइड देखने को मिल रही थी और ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो एक तरीके से डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर थी। और मोस्टली जो आपके इंटरनेशनल और वर्ल्ड कम्युनिटी थी वो अपनी सेफ एसेट्स की तरफ जा रहे थे। सो व्हाट हैपेंड वाज कि 1971 के अंदर जो आपके प्रेसिडेंट निक्सन हैं उन्होंने डॉलर को ग्लोबल रिजर्व सिस्टम से निकाल दिया था। बट स्टिल इंटरनेशनली इतनी कमोडिटीज और इतनी ट्रेड जो है वो डॉलर्स के अंदर हो रही थी, तो सिर्फ जो गैप था बुलियन का, क्योंकि इतनी बुलियन की सप्लाई अवेलेबल नहीं थी। बुलियन इज बेसिकली के जो वो गोल्ड के बड़े ब्रिक्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड बुलियन। तो जो बुलियन की सप्लाई थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो ग्लोबल मार्केट को जो है वो केटर कर सके। ये इसमें आप बुलियन के अंदर गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीज़ें जो है वो कमोडिटीज़ आ सकती हैं, इस तरह के जो मेटल्स होते हैं वो, तो वो इतनी सप्लाई अवेलेबल नहीं थी। उसके बाद जो है वो फिर उन्होंने, जो दुनिया ने देखा कि इतनी जो वो ट्रेड है और कमोडिटीज़ की जो ट्रेड चल रही है वो डॉलर के अंदर हो रही है, तो डॉलर ही ये गैप को फुलफिल कर सकता है। उसके बाद आपके जितने एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि डॉलर का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, एंड दे वर देयर लीडिंग कस्टमर्स एज वेल, डॉलर जो यूज कर रहे थे। सो दे ऑप्टेड फॉर डॉलर के डॉलर से ही वो इंटरनेशनल ट्रेड चलाएंगे। सो दिस इज हाउ द राइज ऑफ पेट्रो डॉलर केम। उसके साथ साथ रिटर्न्स ऑन पेट्रो डॉलर क्या थे? बेसिकली रिटर्न्स ऑन पेट्रो डॉलर्स ये थे कि जितने ममालिक थे वो अपनी री इन्वेस्टमेंट भी कर सकते थे, क्योंकि जो उनको अमाउंट आ रही थी इंटरनेशनल ट्रेड करने से वो अपने बिजनेसेस को प्रोसीड भी कर सकते थे, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का यूएसडी जो था वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड था। तो वो बड़ा इजी था हर एक मुल्क के लिए कि वो उसी डॉलर के अंदर जो है वो उसी करेंसी के अंदर ट्रेड भी कर सके और अपने बिजनेसेस को फर्दर फ्लरिश भी कर सके। उसके साथ साथ जो फॉरेन ऑयल एक्सपोर्टर्स थे वो अपना क्रूड ऑयल भी, उसकी सप्लाई भी नहीं रोक रहे थे, वो सप्लाई भी जाई जा रही थी। क्यों? क्योंकि जो है वो उनको दुनिया की सबसे यूजफुल करेंसी के अंदर दे वर गेटिंग पेड फॉर। तो इस वजह से जो है वो आपका यूएसडी की इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो सर्कुलेशन इंक्रीज होती गई और कमोडिटीज़ तक पहुंच गई। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने क्या किया, उन्होंने अपना इकोनॉमिक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो है उसको तो उन्होंने मेंटेन किया, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को भी मेंटेन किया, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को भी मेंटेन किया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ गए और मिलिट्री सुपीरियॉरिटी के अंदर भी गए कि उन्होंने अपने मिलिट्री सिस्टम्स को भी एनहांस किया और सारा कुछ, क्योंकि ऑब्वियसली देयर करेंसी जो है वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज करेंसी थी और इतनी सर्कुलेशन थी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स की, यूएसडीज की।
उसके बाद जैसे ही जो है वो पेट्रो डॉलर जो है वो इंक्रीज हुआ, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर भी उसका जो है वो राइज देखा गया, तो उधर फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो है वो इकोनॉमिक पावर और पॉलिटिकल इंटरवेंशन जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर शुरू कर दी। उसके साथ साथ ही अगर आपको याद हो तो पेट्रो डॉलर की ही वजह से जो है वो यूएस वेपन्स की एक्सपोर्ट इंक्रीज हुई और जिसकी वजह से मिड ईस्ट आर्म्स रेस भी जो है वो शुरू हो गई थी। सो ये भी एक पॉइंट है जो पेट्रो डॉलर की तरफ जाता है कि दिस इज हाउ थिंग्स वेंट इन द फेवर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद जी अब जो करंट मार्केट है और करंट सिचुएशन में ये नज़र आ रहा है कि पेट्रो डॉलर जो है वो डेंजर में नज़र आ रहा है कि दे माइट बी ए शिफ्ट या कोई पार्टिकम शिफ्ट हो कि पेट्रो डॉलर से जो है वो आपकी दुनिया किसी और करेंसी को एज पेट्रो करेंसी एक्सेप्ट कर लें या किसी और करेंसी के अंदर जो है वो ट्रेड कर लें। अच्छा, दिस इज़ नॉट द वेरी फर्स्ट टाइम कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की करेंसी को जो है वो इस तरीके से थ्रेट आया है, क्योंकि 1971 में जिस वक्त ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट जो है वो डिसॉल्व हुआ था, तो उसके बाद जो वो गोल्ड और यूएस का जो रेट फिक्स किया गया था वो दोबारा एप्लीकेबल नहीं था मार्केट के अंदर। सो व्हाट मोस्ट ऑफ द जर्नलिस्ट या एक परसेप्शन है वर्ल्ड वाइड वो ये है कि सऊदी अरब और यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है वो सीक्रेट एग्रीमेंट किसी तरीके का किया था, जिसकी वजह से जो आपका यूनाइटेड स्टेट्स की जो करेंसी है यूएसडी, सऊदी अरब को कहा गया था कि आपने क्रूड ऑयल जो है वो डॉलर्स के अंदर सेल करना है, वेयर एज जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो सिक्योरिटी की अश्योरिटी जो है वो सऊदी अरब को दे रहा था, तो वो मिलिट्री माइट प्रोवाइड कर रहा था, वेयर एज जो सऊदी अरब था वो क्रूड ऑयल की सेल जो है वो उनकी करेंसी के अंदर कर रहा था। ये एक परसेप्शन जो है वो ग्लोबली चलती है। लेकिन उसके बाद जो है वो एक कंसोशियम बना ब्रिक्स। नाउ ब्रिक्स जो है बेसिकली वो थ्रेटन कर रहा है डॉलर को इंटरनेशनली। जो एक बेसिकली ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स इज एन एक्रोनिम ऑफ 5 लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज। अब ये ब्रिक्स बेसिकली क्या है, ये एक्रोनिम क्या है? बेसिकली ब्रिक्स जो है वो आप 5 ये जो लीडिंग कंट्रीज हैं इनके फर्स्ट लेटर्स लेंगे तो उससे ब्रिक्स बनता है। जिस तरह ब्राज़ील से बी, रशिया से आर, इंडिया से आई, चाइना से सी और एस, साउथ अफ्रीका से एस, तो ये पूरा ब्रिक्स बनता है। सो बेसिकली ब्रिक्स सिर्फ इन 5 ममालिक का कंसोशियम नहीं है। ब्रिक्स इज बेसिकली ए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 40% ऑफ द पॉपुलेशन को जो है वो कंट्रीब्यूट करती है। उसके साथ 20% जो है वो दुनिया की जीडीपी को भी कंट्रीब्यूट करती है। उसके साथ साथ इंटरनेशनल ट्रेड में इनका 16% जो है वो हिस्सा है। सो दिस इज अ ह्यूज कंसोशियम बिटवीन रशिया, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अब जो बेसिकली ब्रिक्स किस चीज़ पे एम करता है? ब्रिक्स इस चीज़ पे एम करता है कि दे आर थिंकिंग और कमिंग अप विद एन ऑल्टरनेटिव इंटरनेशनल सिस्टम अपार्ट फ्रॉम आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। वो एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन भी इस तरीके की बना रही है जिस तरीके से आईएमएफ ऑपरेट करता है या वर्ल्ड बैंक ऑपरेट करता है, कि हम भी इस तरीके से जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, क्योंकि इनकी तो एक कंप्लीट ओलिगोपोली या मोनोपोली है इन 2 इंस्टीट्यूट्स की। सो दे आर थिंकिंग ऑफ ब्रिंगिंग अ थर्ड ऑर्गेनाइजेशन इनटू द मार्केट एज वेल। उसके बाद जो है वो ये सोच रहे हैं, ये जो 5 ममालिक का एक कंसोशियम है, दे बिलीव के एक अपनी जो है वो करेंसी बनाई जाए। और ये बात जो 14th समिट हुई थी ब्रिक्स की, उसमें प्रेसिडेंट प्यूटिन ने ये कहा था, ये बेसिकली प्रेसिडेंट प्यूटिन का आइडिया था कि अब हम खुद जो है वो एक रिजर्व करेंसी बनाते हैं विच विल बी अ बास्केट सिस्टम। अब बेसिकली बास्केट सिस्टम क्या है? बास्केट सिस्टम ये है कि जिसमें डिफरेंट, जिस तरह आपको आईएमएफ जो है वो स्पेशल ड्राइंग राइट्स देता है, अब उसमें ज़रूरत नहीं कि डॉलर्स ही सिर्फ हों, वो एक बास्केट होती है जिसके अंदर आपके युआन भी हो सकते हैं, जापानीज़ की येन भी हो सकते हैं, आपका रियाल भी हो सकते हैं, दिरहम भी हो सकते हैं, डॉलर्स भी हो सकते हैं, यूरोस भी हो सकते हैं। सो इट्स अ मल्टीपल बास्केट ऑफ मल्टीपल करेंसीज। सो सेम वो है बास्केट करेंसी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, जिसके अंदर जो है रशियन रूबल, चाइनीज युआन, इंडियन रुपी, साउथ अफ्रीकन रैंड और ब्राज़ीलियन रियल जो है वो इंक्लूड होगा उस करेंसी बास्केट के अंदर।
और जो प्यूटन की आइडिया है वो यही है जो 1944 के अंदर ब्रेटन वुड सिस्टम ने किया था यूएसडी के साथ, डॉलर के साथ, कि उसको जो है डॉलर्स को पेग कर दिया गया था गोल्ड के साथ। सो व्हाट ही वांट्स इज कि ये जो रिजर्व करेंसी आप बनाने जा रहे हैं अपनी एक ये 5 ममालिक, उसको भी दे वांट कि ये भी पेग हो जाए गोल्ड के साथ, कि जो गोल्ड का रेट होगा वो मोर और लेस इस करेंसी का भी उसी तरीके से, उसके अंदर कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो रेट निकलता है। सो दिस इज व्हाट द आइडिया ऑफ ब्रिक्स इज। लेकिन जो असल थ्रेट है पेट्रो डॉलर को, क्योंकि पेट्रो डॉलर जो नाम डॉलर्स का पड़ा हुआ है वो इसी वजह से पड़ा हुआ है कि क्रूड ऑयल की जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का डॉलर क्रूड ऑयल की ट्रेड में लगता है और उसके अंदर जो ट्रेडिंग होती है डॉलर्स के अंदर, तो असल थ्रेट ये है कि सऊदी अरब और ईरान ने फॉर्मली ब्रिक्स का हिस्सा बनने का जो है वो कह दिया हुआ है, मतलब इजहार किया है ब्रिक्स का हिस्सा बनने का। सो दिस इज वेयर द रियल थ्रेट इज, कि जिस तरीके से एक ग्लोबल परसेप्शन थी कि सऊदी अरब और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कोई सीक्रेट जो है वो आप कह सकते हैं सीक्रेट मुआहदा हुआ हुआ है या सीक्रेट एग्रीमेंट हुआ हुआ है, तो जो अभी सऊदी अरब ने एक फॉर्मली इजहार किया है ब्रिक्स का हिस्सा बनने का, उससे सबसे बड़ा डेंट जो है वो यूएसडी को पड़ेगा, यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर्स को पड़ेगा। वो इस वजह से क्योंकि इंटरनेशनली सारी कमोडिटीज़ की जो ट्रेड है वो डॉलर्स के अंदर होती है, और डॉलर्स वाइडली एक्सेप्टेड इस वजह से है क्योंकि क्रूड ऑयल की ट्रेड जो है वो सऊदी अरब से डॉलर्स के अंदर करते हैं, और जितने ममालिक अपनी कमोडिटीज़ या एक्सपोर्ट्स डिफरेंट एक्सपोर्ट्स जो करते हैं वो डॉलर्स में इस वजह से पेमेंट लेना पसंद करते हैं क्योंकि इट बिकम्स ईजियर फॉर दैट कंट्री कि उसके बाद वो किसी और मुल्क से जो है वो क्रूड ऑयल परचेज कर सकते हैं। तो ये एक जो है वो साइकिल बना हुआ था, जिस साइकिल के अंदर मुझे लग रहा है कि डिसजॉइंट आएगा, और उसके बाद भी जो ये बादशाहत थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डॉलर्स की, वो सऊदी और क्या कहते हैं अमेरिका की जो डील चल रही थी, आई गेस उसके बाद भी कोई जो है वो मसला आएगा, लेकिन जो असल बादशाहत थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ डॉलर्स की वो खतरे में नजर आ रही है। वो इस वजह से खतरे में नजर आ रही है क्योंकि आपका 2021 के अंदर बेसिकली सऊदी अरब से जितनी बड़ी क्रूड ऑयल की ट्रेड करता था वो यूनाइटेड स्टेट्स करता था, और उसके बाद उनको सिक्योरिटी की अश्योरिटी भी देता था। लेकिन रिसेंटली आपने जैसे देखा अरामको का वाकया हुआ और दीगर दूसरे वाकये हुए, तो उस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है वो अपना एक्टिव रोल नहीं अदा किया, और चाइना उसकी जगह बड़ा एक्टिवली रोल अदा करके ईरान और सऊदी अरब की जो है वो रिकन्सिलिएशन भी करवा दी। और ये भी मैं बताता चलूँ कि 2021 में इस खित्ते में सबसे बड़ा अगर किसी मुल्क जो था जिसने क्रूड ऑयल परचेज किया है सऊदी अरब से, वो चाइना था, जिसने 44 बिलियन डॉलर्स का क्रूड ऑयल सऊदी अरब से परचेज किया है। उसके बाद अगर बात की जाए तो ब्रिक्स इस साल जो है वो ये फाइनलाइज करेगा कि सऊदी अरब और ईरान को जो है वो हम लोगों ने इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनाना है या नहीं बनाना। जो भी इनकी क्राइटेरियाज होंगे वो उस क्राइटेरियाज के ऊपर पूरे उतरते हैं नहीं उतरते। और इंटरनेशनली आप देख रहे हैं कि सऊदी अरब भी किस तरीके से फ्रंट फुट के ऊपर आके यूएस के अगेंस्ट खड़ा हो गया एक तरीके से, और टर्की अभी रिसेंटली एर्दोआन ने भी जो है वो यूएस एम्बेसडर को जो है वो कहा गया है कि आप अपनी लिमिट्स के अंदर रह के काम करें। सो इंटरनेशनली आप देख रहे हैं कि एक शिफ्ट तो आ रहा है, और मैंने इसके ऊपर वीलॉग भी किया था यूनिपोलर टू मल्टीपोलर वर्ल्ड, वो मैं नीचे लिंक भी इसका दे दूंगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखते हैं कि ये पूरी जो सिचुएशन है किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आइसोलेट हो रहा है, पेट्रो डॉलर नीचे जा रहा है, उसका कोलैप्स हो रहा है। तो लेट्स सी, जिन्होंने ये ग्रेट गेम स्टार्ट की थी, लेट्स सी वेयर इट एंड्स।